टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, एक टॉपिक है जिसके 5 नंबर समझिए पेपर पर यूं ही बिखरे पड़े हैं। टॉपिक का नाम समावेशी शिक्षा। तो चलिए आज की इस चर्चा में इन 5 नंबरों को पक्का अपनी जेब में डालते हैं। हाँ, मजाक नहीं, पूरे 5 नंबर। और ये वो नंबर है ना जो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल लगभग हर बार एक ही पैटर्न पर आते हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली बात है, 90% स्टूडेंट्स इन आसान से नंबरों को गंवा देते हैं। मतलब लिटरली लात मार कर आ जाते हैं। बस एक एक बहुत ही आम सी गलती की वजह से उनका पूरा स्कोर नीचे चला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो एक गलती है क्या? ऐसा कौन सा गलत ऑप्शन है जिसे ज्यादातर लोग सही मान लेते हैं? वो है दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल वाला ऑप्शन चुनना। बस जैसे ही ये ऑप्शन चुना, खेल वहीं खत्म। तो ठीक है, समावेशी शिक्षा की जो किताबी परिभाषाएं हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। किताबों में देखेंगे तो कुछ ऐसी परिभाषा मिलेगी कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर तरह के स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं और सिस्टम खुद को बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलता है। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? चलिए इसके असली सार को पकड़ने के लिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? एक शादी की बारात। हाँ, सही सुना, एक बारात। अब सोचिए जरा, बारात में क्या होता है? छोटे बच्चे भी हैं, जवान दोस्त भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। सबके सब एक साथ एक ही रास्ते पर नाचते गाते चलते हैं। कोई किसी को पीछे छोड़ता है क्या? नहीं। बस स्कूल भी ठीक ऐसी ही एक बारात है जहां हर बच्चा, चाहे वो देख सकता हो चाहे नहीं, चाहे वो चल सकता हो या व्हीलचेयर पर हो, हर कोई एक ही क्लास में एक साथ पढ़ेगा। बस ये एक लाइन गांठ बांध लीजिए, समावेशी शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को अलग करना, उन्हें छांटना एक पाप जैसा है, अ सिन। और यहीं से मिलता है हमें एग्जाम के लिए हमारा मास्टर की। जिस भी ऑप्शन में किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से अलग स्कूल या अलग क्लास में भेजने की बात हो रही हो, वो ऑप्शन 100% गलत है। एनसीएफ 2005 हो या लेटेस्ट एनईपी 2020, दोनों इसी एक बात पर जोर देते हैं। चलिए अब आते हैं उस सुनहरे नियम पर, वो नियम जो समावेशी शिक्षा की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। लेकिन अब वो सवाल जो सबके मन में आता है कि भाई ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली ये मुमकिन कैसे है? एक अकेला टीचर 40 अलग अलग तरह के बच्चों को एक साथ कैसे संभालेगा, कैसे पढ़ाएगा? और इसी का जवाब इस सुनहरे नियम में है। नियम ये कहता है कि अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा तो गलती बच्चे की नहीं, गलती सिस्टम की है। कमी बच्चे में नहीं है, कमी सिस्टम में है। सारी की सारी जिम्मेदारी एजुकेशन सिस्टम की है, बच्चे की नहीं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो क्या होगा? सिस्टम उसे ऑडियो लेसन देगा। एक बच्चा है जो व्हीलचेयर पर है, तो सिस्टम स्कूल में रैंप बनाएगा। फंडा एकदम क्लियर है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बदलेगा, सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा। तो अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और समझते हैं कि स्टूडेंट्स की अलग अलग जरूरतें क्या हो सकती हैं। एग्जाम में कुछ खास लर्निंग डिसेबिलिटीज पर बार बार सवाल आते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, डिस्लेक्सिया, मतलब पढ़ने में दिक्कत। जैसे बी को डी पढ़ना, तारे जमीन पर वाला ईशान तो याद ही होगा। फिर है डिस्ग्राफिया, इसमें ग्राफ शब्द पकड़िए। ग्राफ मतलब लिखना, तो ये हुई लिखने में दिक्कत। फिर है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी गणित में दिक्कत। और आखिर में एडीएचडी, जिसमें बच्चा एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाता, ध्यान नहीं लगा पाता। तो फिर इन सब अलग अलग जरूरतों का हल क्या है? हल है आईईपी, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसके लिए एक खास टीचिंग प्लान बनाना। देखिए फिर वही बात आ गई, सिस्टम बच्चे के लिए झुक रहा है, खुद को बदल रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये तो हुई एक तरफ की बात। उन बच्चों का क्या जो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं, मतलब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार? क्या उन्हें भी एक इंक्लूसिव क्लास में स्पेशल अटेंशन चाहिए? यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। हमें लगता है कि होशियार बच्चों को मदद की क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब कुछ इतनी जल्दी सीख जाते हैं कि बाकी क्लास में बोर होने लगते हैं। और जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं? क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या करें? उन्हें अलग क्लास में भेज दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है ना, अलगाव पाप है। समाधान ये है कि उन्हें उसी क्लास में
और ज़्यादा चैलेंजिंग काम दिए जाएं, कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स दिए जाएं, ताकि उनका दिमाग भी बिजी रहे और उनकी लर्निंग भी चलती रहे। चलिए अब बात करते हैं उस मूल दर्शन की, उस कोर फिलॉसफी की जिस पर समावेशी शिक्षा की पूरी इमारत खड़ी है। दो शब्द हैं, इक्वालिटी यानी समानता और एक्विटी यानी समता। दोनों में फर्क क्या है? सोचिए, इक्वालिटी का मतलब है क्लास के हर बच्चे को एक एक चश्मा दे देना, जिसको जरूरत है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। दूसरी तरफ एक्विटी का मतलब है चश्मा सिर्फ और सिर्फ उसे देना जिसे वाकई में देखने में प्रॉब्लम है। और बस समावेशी शिक्षा इसी इक्विटी की बात करती है। ये समानता की नहीं, समता की मांग करती है, यानी हर स्टूडेंट को वो खास मदद देना जिसकी उसे जरूरत है, ताकि हर कोई सक्सेस की दौड़ में एक बराबर की स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो सके। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, समावेशन या इंक्लूजन सिर्फ डिसेबिलिटी तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है। तो आज की ये चर्चा में एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। शारीरिक या मानसिक विकलांगता के अलावा हमारी क्लासरूम्स में और कौन सी ऐसी अदृश्य दीवारें हैं, जैसे ये मान लेना कि लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां नहीं? ये जो जेंडर बायस है, ये भी तो समावेशन के खिलाफ है ना? जब तक हम इन दीवारों को नहीं गिराएंगे, तब तक सच्ची समावेशी शिक्षा कैसे हो पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।